पति पत्नी का एक अटूट संबंध होता है और ये एक ऐसा जोड़ा है जो परमेश्वर ने आरंभ से ही आदम और हवा के बीच में जोड़ा कि पति और पत्नी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पति पत्नी का एक अटूट संबंध है, उसी प्रकार से परमेश्वर का जो प्रेम, परमेश्वर की जो आज्ञा मानना, वो भी अटूट संबंध है। और जब कभी लोग बोलते हैं यार मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो सिर्फ बोल चाल में ही बात खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बात अधूरी रह जाएगी। भाई आप प्रेम करते हैं तो उसका क्या सबूत है कि आप प्रेम करते हैं? तो बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रेम का एक सबूत है, वो है आज्ञा मानना। यदि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो हम उसकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, और यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम और आज्ञा का एक अटूट जोड़ा है, अटूट संबंध है। और इसी बात को लेकर के परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें कही गई हैं जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो ये साफ पता पड़ता है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे कोई और नहीं आज्ञा देता, अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि प्रेम, वो प्रेम जो अगापे प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम है, और आज्ञा मानना दोनों का एक साथ से तार जुड़ा हुआ है। यदि आप ये डायग्राम देखें ट्रायंगल का, त्रिभुज में, यहाँ पर हो सकता है पति पत्नी हो या भाई बहन हो या परिवार के लोग हो, बीच में है उस ट्रायंगल के बीच में, और ऊपर परमेश्वर है। तो ये बात यहाँ पर ये दर्शाता है कि इस अटूट ट्रायंगल में प्रेम और आज्ञा का एक अटूट जोड़ है जो परमेश्वर के साथ मिला रहता है। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। चलिए और कई पदों को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि ये साफ हो सके कि प्रेम और आज्ञा मानने में कितना ज़बरदस्त बल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये दोनों का, मजबूत है इन दोनों का जो शब्दों का मिलन है, प्रेम और आज्ञा मानना। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पाया जाता है याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय 22 से 25 पद। बहुत साफ रीति से लिखा गया है, जरा सुनिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख करके चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध इच्छा पर, सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देख लिया ना आपने कि ये लिखा हुआ है कि जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उसको हमें प्रायोगिक रूप में अपने आप को ढालना है, प्रैक्टिकली, है ना। और प्रैक्टिकल क्या बोलता है? प्रैक्टिकल ये बोलता है भाई, अगर आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या परमेश्वर से प्रेम करती हूँ,
तो उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत बार कही। चलिए मैं दो विशेष करके बातों को, 2-3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। एक पद जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्योंकि है ना, साफ लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो भाई मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये तो है। और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो यहां पर प्रेम और आज्ञा मानने का एक अटूट संबंध है। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी से संबंधित। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 21 से 24 पद तक मैं पढ़ता हूँ। 21 से 24 पद। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखिए, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, वही प्रेम और आज्ञा का संबंध, कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को न टालोगे, उसे मानोगे, और यदि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो भाई ये झूठी झूठी बात है कि मैं प्रेम करता हूँ, एक्चुअली में तुम प्रेम नहीं करते हो परमेश्वर से। ये दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त संबंध है। और ढेर सारी आज्ञाएं आप तो जानते हैं, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। ढेर सारी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया गया है, लेकिन उन सबों को करता धरता कौन है? प्रेम। तो ये दोनों का संबंध वहाँ पर दिखाई देता है। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 से 13 पद। 12 से 13 पद, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 12 से 13 पद। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने प्राण सारे प्राण सहित उसकी क्या करे? सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा क्या हो? भला हो। परमेश्वर आपके लिए भला चाहता है, मेरे लिए भला चाहता है, पूरी मानव जाति के लिए, और विशेष करके जो उसको मानते हैं, उसका भय मानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो ये बातें पुराने नियम में भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और मैंने आपके लिए नए नियम में से याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 22 से 25 भी पढ़ा कि
अगर मैं सिर्फ बोलूं 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 मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, तो वही है ना, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जो कि पूरा प्रेम के बारे में है। आप जानते हैं कि किस प्रकार का वहां पर प्रेम को परिभाषित किया गया है, प्रेम की महत्वता को बताया गया है। अगापे प्रेम, ये दुनिया वाला प्रेम नहीं है, अगापे वाला, बलिदान वाला, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के ये प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं और परमेश्वर भी हमसे वही प्रेम अगापे वाला करता है। तो उसने कई आज्ञाएं आपको और मुझको दिया है। हम उसके बारे में देख लेंगे क्या कुछ आज्ञाएं हैं, लेकिन एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हम उसमें जाएंगे। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 और 6। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 क्या लिखा हुआ है? वही पद जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। कोई और आज्ञा नहीं, वही जो आरंभ से हमारे पास है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसकी जो आज्ञा है उसको हम मानें। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 10 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 10 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ठीक है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने पिता परमेश्वर से क्या किया? प्रेम रखा। हालांकि वो खुद परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के रूप में जब वो आए थे तो उन्होंने प्रेम रखा और उनकी पूरी 100% आज्ञाओं को क्या किया? पालन किया। तो चलिए, कौन कौन सी आज्ञाएं हैं जो प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए लिखी गई है, उसके लिए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 8 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये आज्ञाएं लिखी हुई हैं, किनके लिए लिखी हुई है? जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना भाई। एक बात बोलना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता मुंह से, बहुत अच्छा है, लेकिन आसान भी है। लेकिन उसी प्रेम को आज्ञा में परिवर्तित करना थोड़ा सा और दूसरी बात हो जाती है ना। लेकिन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्या क्या आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए और मेरे लिए दिया है, इस बात को जताने के लिए कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ या परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ तो इन आज्ञाओं को भी मानूंगा या मानूंगी। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 8 पद। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। ये सब बातें क्या कर दो? छोड़ दो। ये आज्ञा है साहब आपके लिए और मेरे लिए। कभी कभी क्रोध आता है, रोष आता है, निंदा की भावना आती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई आज तो मुश्किल में पड़ गए हम, हैं? लेकिन है साहब, ये तो परमेश्वर का वचन है। पर अब तुम भी इनको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, चाहे वो ब्लैक झूठ हो, काला झूठ हो, सफेद झूठ हो, भूरा झूठ है, झूठ तो झूठ ही है ना। सो एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार दिया और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है? नया बनता चला जाता है ना। तो 12 पद से फिर सुनिए और क्या क्या आज्ञाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है,
बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यह है आज्ञा। क्या हम इस आज्ञा को मानते हैं? इन आज्ञाओं को मानते हैं? अगर मानते हैं तब तो परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो जाता है, मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति सिद्ध हो जाता है ना। और यदि नहीं मानते हैं तो भाई साहब बहन जी एक प्रश्न तो उठता है ना। 13 पद, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने को कोई कारण मिले तो एक दूसरे की सह लो भाई, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कितना साफ रीति से यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। तो यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, करती हूँ, तो भाई ये आज्ञाएं मानना ज़रूरी है जो भी मैंने आपके सामने पढ़ा। एक और पद आपके लिए पढ़ देता हूँ, इफिसियों उसका 4, 23 और 24। इफिसियों उसका 4 अध्याय 23 और 24 क्या लिखा हुआ है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ, नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शैतान को अवसर मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम और हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कई आज्ञाएं, और भी कई आज्ञाएं हैं, आप जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज का जो मेरा जो विषय था कि एक अटूट संबंध जो प्रेम और आज्ञा का है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का भी पालन करना है, और यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो इससे ये पता पड़ता है कि भाई हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कई पदों को पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के पद जो उन्होंने कहा, पुराने नियम से पढ़ा, नए नियम में तो खैर ढेर सारी बातें लिखी गई हैं, है ना। तो फिर से मैं आपको वो पद पढ़ देता हूँ, और जो पाया जाता है 1 यूहन्ना 5:3, ठीक है। 1 यूहन्ना, वो मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं हैं, है ना। तो आज्ञा मानना और प्रेम करना, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरा पद 5वां अध्याय 1 यूहन्ना 5 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। तो इसी से हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हाँ, कितनी बार यहाँ पर बार बार ये शब्द यहाँ पर पाया जाता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रेम के साथ आज्ञा का वो शब्द भी जोड़ें। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब हम पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार के लोग, कलीसिया के लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम सच में जीवित रूप से परमेश्वर के साथ
संबंध रखते हैं और उससे हम प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।